14 आता है 3n, तो 14 ये 42, 42, लेकिन रिमाइंडर कितना बचता 8, तो 8 घटाएंगे 42 में से 34, तो या 34 या 34 का कोई फैक्टर जो 14 से बड़ा है, 14 से बड़ा है वो डिवाइजर होगा। तो इसमें दोनों बन सकते हैं, क्या दोनों बन सकते हैं, या तो 34 भी हो सकता है या 17 भी हो सकता है, समझ में? इसमें क्यों, क्योंकि ये भाई किससे बड़ा है, 14 से बड़ा है, तो दोनों हो सकते हैं। तो 4 × 14 का कितना होगा 56, तो 56 को अगर 34 से भाग देंगे तो 22 आएगा, अगर 17 से भाग देंगे तो 5 आएगा। रिमाइंडर तो निकालना आ गया होगा ना सभी को, तो हमारे दोनों आ गया 22 भी और 5 भी, तो कौन सा ऑप्शन है, डी। समझ में आ गई ये चीज। अब देखो, अब 28वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 93 से विभाजित करने पर शेषफल r मिलता है, तो r के कितने संभावित मान है। अब क्या पूछ रहे हैं, संभावित मान मतलब वो रिमाइंडर से बड़े होने चाहिए। हाँ, क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या को 31 से भाग देने पर 3 आता है, यदि उसी संख्या को 93 से भाग देने पर शेषफल r मिलता है, तो r के कितने संभावित मान है। गजब क्वेश्चन भैया। देखो वैसे मैंने तो जो एक तरह से ऑब्जर्व करा है, अब पता नहीं वो सो ट्रिक अगर मतलब ठीक भी होगी या नहीं होगी। मैंने जो इसमें जो ऑब्जर्व करी है वो चीज़ क्या करी है, जैसे 3-4 क्वेश्चन है देखे मैंने तो इसे, और इसके अलावा मैंने नहीं देखे। अगर आपके पास ना ही टाइम बच्चा अरे आपने करना हो या आप और क्वेश्चन आने देखो, तो एक बार लगा के देखियो, पूरा भी कर कर दिखाऊंगा और छोटा भी। अरे भैया क्या करने लग रहा हूँ बार बार। तो उसमें क्या चीज़ है, देखो इसका 3 गुना है ना, तो हमारे संभावित मान भी 3 आएंगे। मैंने ये चीज़ देखी है। अब पता नहीं भाई कितनी ये मतलब कारगर है या क्या चीज़ है। कई बार क्या होते हैं वो कई जो ट्रिक्स होती है ना, वो 10-15 क्वेश्चन पर लग जाती है, लेकिन सारे के सारों पे नहीं लगती। समझ में आया? तो इस कारण ज़्यादा मैं जो अगर मतलब ना प्रूव हो, जो ज़्यादा टीचर ना फॉलो करते हो, तो मैं कम में बताने की कोशिश करा। ये भी मैंने जैसे बता दी क्योंकि मैंने यह चीज़ लग गई थी इस कारण। अब देखो, तो एन किसके बराबर आएगा, 31x जमा में 3, 31x जमा में 3, 31x जमा में 3। अब अगर हम x की वैल्यू 0 माने तो हमारा कितना आ जाएगा 0, तो 3 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, कितना आ जाएगा 3। अगर 1 मानना है हमें तो 31 से कम 31 और 3 कितना आ जाएगा 34। अगर 2 मानना है तो 2, तो 31 दूनी 62 और 3 65, तो हमारा कितना आ जाएगा 3। अगर x की वैल्यू हम 3 मानना है तो कितना आ जाएगा 93 और 3 96, मतलब 3। अगर हम 4 मानना है तो 34, 5 मानना है 65। तो आप चीज देखोगे आगे करते जाओगे कि ये बस 3 वैल्यू के ऊपर कूद रहा है, मतलब 3 वैल्यू हमें रिपीट हो रही है आगे जाके। तो इसके कितने संभावित मान है आर के, 3। कितने संभावित मान है 3। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो, एक नंबर को जब 17 से भाग दिया जाता है तो 13 आता है, यदि 68, तो भी इसमें क्या है, ये 4 गुना है ना, तो 4 संभावित मान आ रहे हैं। तो पता नहीं ये मतलब ठीक है या नहीं है, लेकिन इसमें 4 होंगे। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे कि n को जब 17 से भाग दिया जाता है, रिमाइंडर 13 है, तो n को कैसे लिख सकते हैं, 17x जमा में 13 बटे में 68, इसी तरह लिख सकते हैं। 68 तथा भाग दिया, वैसे n की जो फॉर्म बनेगी वो 17x जमा में 13 होगी, x कोई भी नंबर है। अब अगर x को हम 0 मानते हैं तो रिमाइंडर हमारा 13 आता है, क्यों ये 0 हो गया 13। अब न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर नु का नु क्या बन जाएगा रिमाइंडर। अब एक कर मानते हैं हम x को, एक रखते हैं उसकी जगह, तो 17 कम 17 और 13 कितना आ गया 30, तो हमारा क्या आ जाएगा 30। अगर 2 मानते हैं तो आ जाएगा 47। समझ आ रहा है, 2 रख लेना x की जगह, 17 दूनी 34, 34 और 13 47। अगर 3 मानते हैं तो 64, अगर 4 मानते हैं तो 13, इसी तरह रिपीट होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब कितने संभावित मान है 4। अगर पूछा कौन कौन से 13, 30, 47, 64, सभी को समझ आ गई। अब 30वां क्वेश्चन देखो, तो 30वां क्वेश्चन के एक नंबर जब डिवाइड किया जाए 18 से तो रिमाइंडर आता है 7। जब सेम नंबर को डिवाइड किया जाए 12 से तो डिवाइडेड बाय 12 रीव्स ए रिमाइंडर n।
तो शेषफल n प्राप्त होता है। तो n के कितने मान पॉसिबल हैं? तो भाई ये पता है किसमें, शायद ये जीमैट में आया था जितना ही है, मैंने देखा था यो। जैसे गजब क्वेश्चन रह गया मैंने तो, सभी को समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा पेज वैसा हो रहा है लेकिन लिखा हुआ था, समझ में आ गया होगा। ये पेज देखो गजब हो रहा है यो। अब मेरे पास इतनी भी टीम नहीं है कि मैं सही तरह वो करवा सकूँ, तो खुद दा करना पड़ा है। तो भाई कई बार भाई खुद करना पड़ा है, तो इतना काम हो जा है, फिर अपने दिमाग को भी कंट्रोल करना हुआ है। तो अब क्वेश्चन करते हैं, टाइम थोड़ा रह गया, इसमें इतनी स्टोरेज है फ़ोन में। तो जब देखो ये क्या है, जैसे 18 तक भाग दे में तो कितना आएगा 7। अगर 12 तक भाग दे में तो एन क्या हो जाएगा, 18x जमा में 7 बटे में 12। अब x की जगह अगर 0 रखेंगे ना हमें तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 रखेंगे तो 7 रिमाइंडर, अगर 1 रखेंगे तो 18 कम 18 और 18 और 25 को 12 से भाग देंगे तो 1, अगर 2 मानेंगे तो 7, अगर 3 मानेंगे तो फिर 1। इसका मतलब दो वैल्यू कितनी है पॉसिबल, 2, 7 या 1। समझ में आ गई ये चीज़? तो कितनी वैल्यू है, तो n कितनी वैल्यू ले सकता है, 2। तो मान संभव कितने, 2। सभी को समझ में आ गई? अभी 31वां देखो, एक नंबर n रिमाइंडर देता 7 जब डिवाइड किया जाता है d से, और रिमाइंडर ऑफ 20 जब डिवाइड किया जाता है 2d से। तो रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय d। अब ये क्वेश्चन है बीच में से करना है। कैसे, ये दे रखा है ना कि एक रिमाइंडर आता है 20 जब उसको 2d से भाग दिया जाता है, तो पहले ये करना पड़ेगा हमें। समझ आया? ये लाइन पढ़नी है फिर होगा ये सवाल। अब देखो ज़्यादा स्पीड तो नहीं बांधनी मैंने। अब n को यदि 2d से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है 20। n को जब d से भाग दिया जाए तो n किसके बराबर आ जाएगा, 2d गुणा में x जमा में 20। d से भाग दिया जाता है तो कितना बचता है 7, तो 20। तो ये तो ऐसे का ऐसे कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल हो गया इसका। अब 20 रिमाइंडर कितना बचा रखा है 7, ऊपर था, ऊपर देखा होगा आपने। तो इसका मतलब d क्या होगा, 20 मतलब 7 घटाओगे 13, तो d क्या होगा 13 होगा, d क्या होगा 13। अब 2n क्या रखा ना, क्या क्या रखा 2n, तो रिमाइंडर का दुगुना हो जाएगा सीधा, रिमाइंडर का दुगुना। तो 7 का दुगुना 14, 14 को 13 से भाग देंगे तो 1। समझ में आए? ये सवाल हमने बीच में तक करना पड़ेगा, बस इसमें ये चीज़ थी और कुछ नहीं है। अगर बीच में तक करोगे सवाल ना तो आसानी तो हो जाएगा। अगर इस सवाल को शुरू से करना शुरू करोगे, मतलब पहले से करना शुरू करोगे तो नहीं होगा। अगर आपने कोई भी डाउट आवे तो पूछो, ये क्वेश्चन आसान है। अब 7 भाग दिया जाए तो 2 आवे है, और रिमाइंडर 0 आना चाहिए जब हम 7 से भाग दें। तो 2 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5। तो n यहाँ पे क्या है b, तो n जमा में 5। अब इसमें मैंने इसी तरह ये रख रखे हैं। तो इसमें अगर आप x की जगह 2 रखोगे तब b होगा 4 दूनी 8 माइनस 1 7। अब 2 नंबर हैं जो सेपरेटली डिवाइड किए जाते 33 था, तो 21 और 28 आए हैं। अगर सम है दीज 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय 33, तो जोड़ करके और 33 तक भाग दे दो तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो आसान सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो p को एक प्राइम नंबर है जो 3 से ज़्यादा है, तो रिमाइंडर बताओ जब p का स्क्वायर जमा में 19 को 12 से भाग दिया जाए। अब p की जगह है ना 5, 7, 11 कुछ भी रख लो, समझ पाए? तो वो होगा p एक संख्या तो नहीं मान रखी हो, करके देख ही रही हो। समझ पाए? p मतलब रखना तो रख कर देख रही हो। हम 5 और 7 रख के देखेंगे तो हो जाएगा जितने। अब 11 रख के देखेंगे तो कितना आ जाएगा 121। 19 जोड़ेंगे तो 140। 12 तो भाग देंगे तो 12, 120, 20 बच गया तो 20, 12, 8, तो वो ही बच रहा है अब प्राइम नंबर में 3 तो बड्डे कौन से भी रखोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 8। सभी को समझ में आ गया? अब देखो एक पॉजिटिव नंबर है XYZ, जब उसको 31 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आते 17, 24। अरे इससे टाइम पे होना था, इसने भी बंद। हाँ भाई देखो भाई, अगर 17, 24 और 27 क्या आता है शेषफल है, तो x की जगह आप बस 17 रख लो, y की जगह 24 और z की जगह 27। समझ में आ गया? क्योंकि वो ये संख्या है।
और 31 से भाग दिया जाने लग रहा है, तो जो एक्शन नंबरों के ऊपर होता है वो सीधा किसके ऊपर हो जाएगा, रिमाइंडर के ऊपर। ये मेज 2018 में आया था, 101 आ गया, 31 तक भाग देंगे 8 आ जाएगा हमारा। अब देखो 36वां क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या ए बी सी को, अब ये ना 2018 के मेंस में आ रही है ये, और लगभग सारी शिफ्टा में आई थी तो वहां से उठा रखे हैं। अब बस जो एक्शन आपने नंबर के ऊपर करना था वो रिमाइंडर के ऊपर, तो ए की जगह 9, बी की जगह 7 और सी की जगह 10, तो आप करके देख रहे हो। अब देखो 37वां, ये अच्छा क्वेश्चन है कि यदि संख्या n को दो अंकों के भाजक d से विभाजित किया जाता है, शेषफल 68 है। यदि 5n को d से भाग दिया जाए 5n को, तो शेषफल 8 बचता है। तो वही है भैया जो पहले करवाया था कि 5 तक गुणा कर दो 68 की, 340, रिमाइंडर 8 बच गया के 332। अब भाग करके देख लो, 83 से ही भाग होगा 332, तो 83 हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब डिवाइजर। समझ में आएगा, मैंने पहले ये करवाए हैं ये क्वेश्चन उसी का ये। अब देखो 38वां कि किसी संख्या को भाजक डी से विभाजित करने पर डी शेष 10 बचता है। 10 था भैया, ये क्या कर दिया। तो एन स्केयर को डी से भाग करने पर 4 बचता है। तो वैल्यू बताओ डी की कितनी पॉसिबल है, मान संभव कितने। तो एन को डी से भाग करने पर 10 है, स्केयर कर देंगे तो 100, कितना शेष पर बचा 4, तो 96। अब 10 से बड़े 96 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो 96, 2 दबा 48, 3 था 32, 4 था 24 और 6 था 16 और 8 था 12। तो 12 ऐसे हैं, 12 तक मतलब 6 मान ऐसे संभव है जो भाग करने पर ये रिमाइंडर देते हैं, और 10 तक भी बड़े हैं। समझ में आ गया। तो डी के कितने मान संभव है 6। तो लगभग होने वाला टाइम भाई 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी से कर ले। एक संख्या n को कि जिसे एक भाजक डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 52 आता है। यदि 7 लेकिन जब 7n को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। तो डी के कितने मान संभव है, तो वैसे ही करना भैया जो पहले करवाया था कि n को d से भाग करने पर 52, 7n करेंगे तो 364, 4 360 कैसे बताने जो 52 तक बड़े हो, तो 6 मान संभव, ये करवाया था वैसा ही है। अब बस लास्ट क्वेश्चन रह गया एक ये कि जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 46 होता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 31 आता है। तो यदि दोनों संख्याओं का योग उसी से भाग दिया जाए तो शेषफल 19 आता है। तो भाजक का पता लगाए। अब इसमें एक चीज़ है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा था कि डी है वो किसके बराबर आएगा, रिमाइंडर 1 जमा में रिमाइंडर 2 माइनस में रिमाइंडर 3। यदि एक संख्या को डी से भाग दिया जाता है तो 46 आता है, दूसरे को नंबर को दिया जाता है तो 31। यदि उनके दोनों के जोड़ को दिया जाता है तो 19। ये पूछ दे रखा है ये तीनों चीज़। आप तो पूछ रखा है डिवाइजर, तो इसका सीधा फार्मूला है पहले वाले दोनों का जोड़ माइनस में तीसरे वाले का घटा, तो हमारा 58 आ गया। 58 क्या है डिवाइजर, क्या 58 डिवाइजर। अब इसमें ये देखो रिमाइंडर जब 3 की पावर 0, ये ऊपर वाला आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर 1 जवाब में रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3। एक बार ये पेपर में ये पूछ रहा फार्मूला कि ये बताओ, समझ पाए ये चीज़। तो अब ये जो है ये जीपी का है सवाल, एक बार करवा देता हूँ मैं, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जीपी की जो क्लास है पहले उसको देखना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, 1 3 9 और 3 की पावर 200 तई, 3 की पावर 0 है, 1 के बराबर ही होता है। तो अब देखो इसमें एस एन का फार्मूला लग रहा है। एस एन का फार्मूला होता है ए इंटू में आर की पावर एन माइनस 1 आर माइनस 1। आर होता है कॉमन रेशियो, ए होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो निकालते हैं सेकंड टर्म बटे में फर्स्ट टर्म, तो 3 आ गया। एन कितना 201, तो 201 माइनस 1 बटे में 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। 13 तभी भाग करना था तो नीचे मतलब 2 गुना में 13 कर दिया, ऊपर क्या आ गया 3 की पावर 201। अभी ये रिमाइंडर में मैंने सिखाया था कि 3 की पावर ऐसी देखा जो 26 तक भाग हो, तो 3 की पावर 3 27, 1 की पावर क्या है ओड है, पॉजिटिव है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। एक में तो एक गया, हमारा कितना आ गया 0। तो आज की जो क्लास है अब कंप्लीट होगी, सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये है, ये सारी मैंने वो लगा रखी है। बस क्लास हो गई है कंप्लीट, शायद एक ही वीडियो में आ जाएगी जहाँ तक है। तो अब आगे डिविजिबिलिटी रूल करवाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, और भैया जल्दी से जल्दी नौकरी लेके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो।